नारायण नारायण। बेटा नारायण बोला तो तुरंत भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरे भगत को लेके आओ। पार्षद गण आए। यमदूत बोली, यहाँ आप क्यों आए हैं? पार्षद बोले, हमारे भगत को लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा, ये पापी है, इसे तो हम नरक ले जाने आए हैं। यमदूतों से पार्षदों ने कहा, ये पापी था पर मरते समय भगवान का नाम ले लिया, अब ये पुण्यात्मा हो गया, सारे पाप ठाकुर जी ने नष्ट कर दिए। अच्छा, सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों ने कहा, ये जीवन भर का पापी है। पार्षदों ने कहा, जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ, मरते समय भगवान का नाम तो ले लिया। अब ये सवाल खड़ा है कि मरते समय भगवान का नाम निकल जाएगा तो क्या सचमुच सदगति? इस विषय पे मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका हूँ। एक तो निकलेगा नहीं, और निकल गया तो सदगति निश्चित। अच्छा, मेरे सामने एक बहुत विद्वान विद्यार्थी बैठा है और पीछे वाला विद्यार्थी बिल्कुल गधा नंबर 1 है, तो पीछे वाला आगे वाले की नकल करता जा रहा है, नकल करता जा रहा। अब बताओ, पीछे वाला पास होगा कि नहीं? डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आगे वाले की नकल करके लिखा सब कुछ, डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। अरे कॉपी जांचने वाले मास्टर को थोड़ी पता है किसने नकल की है, उसका तो डिवीजन बनेगा, वही डिवीजन बनेगा जो आगे वाले का, क्योंकि हूबहू लिखा है। बस उसी प्रकार जीवन भर तुमने पाप किया है, पर धोखे से मरते समय यदि भगवान का नाम निकल जाए तो जो गति साधुओं की होगी वही गति तुम्हारी भी होगी, क्योंकि भगवान का नाम आग में हाथ जाएगा, जान कर जाएगा तो जलेगा और धोखे से जाएगा। अमृत को कोई जानबूझकर पिएगा तो अमर होगा और धोखे से पिएगा तो मरेगा। जहर कोई धोखे से खा ले तो मरेगा और जानकर खाए। उसी प्रकार भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि रस हूँ। भगवान का नाम कोई भाव से जप ले, कुभाव से जप ले, उसका काम तो कल्याण करना है, और नाम तो प्राणी मात्र का कल्याण करके ही रहेगा। भगवान का नाम क्या करता है मेरी माँ? नाम अजामिल की सदगति हो गई। हम कहते हैं भगवान से रिश्ता रखो और घबराओ मत। जीवन की गाड़ी भगवान चलाएंगे, यदि उन्हें आपने दे दिया है गाड़ी, जैसे अर्जुन ने अपना रथ भगवान को दे दिया था, प्रभु आप चलाओ, चलाया कि नहीं भगवान ने? आप भी अपना रथ दे दो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। दुख के बादल किसके बल पर तरा? किसके बल पर? नाम के बल पर। इसलिए मेरी माँ मैया जी, ओ मैया, काम करते हुए क्या जपेंगी? नाम। काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे, काम करते रहो, नारायण नारायण नारायण। कीर्तन नारद जी करते हैं ना, श्रीमन नारायण नारायण, बस करते रहो। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। गुरु जी का अपमान हुआ तो गुरु जी नाराज बृहस्पति जी होकर चले गए। तब गुरु बृहस्पति जी ने, इंद्र ने गुरु का अपमान किया तो इंद्र का सिंहासन दैत्यों ने छीन लिया। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को अपना गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा का घेरा है। हम सभी को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आप सभी भी पाठ
करें, नहीं तो अभी 2 फरवरी से अष्टोत्तर हैं, भागवत जी की पोथी बिठाई जाएंगी, 108 पाठ होंगे। आप भी अपने लिए करा सकते हैं ताकि आप सभी को भी भागवत जी का सारा पुण्य जो है आपको भी प्राप्त हो, जिससे आपका काम बने। भागवत जी हमेशा प्राणी मात्र का दुख दूर करने वाली ही हुई हैं, इसलिए आप लोग भी अपने कल्याण के लिए, जैसे हड्डियों में बुखार चला जाए तो डॉक्टर दवाई दे दे करके हड्डियों का बुखार भी समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जन्म जन्म के पाप किसी की नहीं हुई है तो सदगति देने का भी वचन भागवत जी देती है। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी ने नारायण कवच दूसरे गुरु जी को बनाया, इमरजेंसी विश्वरूप ने नारायण कवच का पाठ दिया, शिक्षा दीक्षा दी, और इंद्र ने गुरु से यज्ञ कराया तो गुरु ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु को मार डाला, हत्या कर दी। जब इंद्र के हाथों गुरु जी मरे, विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि ने श्राप दे दिया, त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ से ऐसे राक्षस को वृत्तासुर को उत्पन्न किया, जाओ इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, तुम इंद्र को मारो। और वृत्तासुर चले, पर यज्ञ में कुछ त्रुटि हो जाने से इंद्र को मारने वाला पैदा हुआ, पर त्रुटि होने से इंद्र से मरने वाला पैदा हुआ। और वृत्तासुर नारायण कवच की कृपा से इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से सामना। वृत्तासुर राक्षस तो था, पर हड्डियों का दर्शन किया तो उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। अहम हरे तव पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा करके। दासों का वृत्तासुर स्तुति कर रहा है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कृपा करके उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति से जुड़े हैं। मैं आपके पांव नहीं पकड़ सकता तो क्या हुआ, मैं उनके पांव पकड़ लूं जिन्होंने आपके पांव पकड़ रखे हैं। भक्तों के पांव भी पकड़ लोगे तो सदगति हो जाएगी। हाँ, इसलिए पांव उनके पकड़ लो जिनने भगवान के पांव पकड़ रखे हैं। मैया जी, भगवान दयालु हैं। अच्छा, बिजली के तार को कोई पकड़ ले तो उसे करंट लगता है कि नहीं? अच्छा, जिसने बिजली का तार पकड़ा है उसे कोई पकड़ ले तो करंट पहले उसे लगेगा कि उसे लगेगा जिसने पहले करंट पकड़ रखा है? अच्छा, बिजली के तार को एक ने पकड़ा, एक को दूसरे ने तीसरे को तीसरे ने, चौथे को चौथे ने, पांचवे को। बताओ पहले मरेगा कौन, आगे वाला कि पीछे वाला? बोलो। हाँ, आगे वाला नहीं मरेगा मैया जी। बिजली का सिद्धांत है, करंट का सिद्धांत है, वो आगे वाले को नहीं मारता, पहले पीछे वाले को मारे। वैसे आप लोग प्रैक्टिकल ना करने लग जाना, नहीं कहो कथा में सुने थे सो प्रैक्टिकल